हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कनाडा के जॉब के रिलेटेड। क्योंकि जब भी कोई कनाडा नया आता है या फिर अगर वो इंडिया से भी या किसी भी कंट्री से भी अप्लाई करता है जॉब्स, तो मतलब जॉब फाइंड करना एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू होता है जब हम कनाडा में नए आते हैं, एज ए न्यू इमिग्रेंट आते हैं, राइट। तो उसके रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हुई। जैसे आपको पता है कि पॉलिसी चेंज हुई थी स्टूडेंट्स को लेके कि वो 20 आवर के अलावा मतलब 40 आवर्स काम कर सकते हैं। तो वो बट कुछ डेट के बाद से हुआ था कि अगर आप कनाडा में इस डेट के बाद आए हो तब आप 40 आवर्स जो है फुल टाइम काम कर सकते हो, और वो इस साल के एंड तक है, मतलब 2023 के एंड तक है। अब उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, हाउस क्राइसिस, रेंट्स एंड जॉब को मेजर लेके जो जॉब के रिलेटेड चेंज आया वो मैं सारी 2-3 नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेकर कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। तो चलिए जी, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट से वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहला स्टेप तो बता ही दिया कि पहले क्या होता था कि आप जो स्टूडेंट आते थे, जब कनाडा आते थे, उनको 20 आवर्स ही लीगली काम करना अलाउड होता था। बट महंगाई को देखते हुए, बहुत सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो स्टूडेंट इस डेट के बाद कनाडा में लैंड हुए हैं, अब मुझे डेट प्रॉपर्ली याद नहीं है बट मैंने बहुत सारी वीडियो में वो शेयर करी हुई है आप लोगों के साथ। अगर आप इस डेट के बाद कनाडा में लैंड हुए हैं तो आप लोग हर की आप 40 आवर्स काम करने के लिए अलाउड हो, ठीक है। और उसमें वो था कि पिछले साल 2022 में दिसंबर से लेके ये 2023 दिसंबर 31 तक आपके लिए वो अलाउड था। अब होने के वाला है कि रूमर्स आए हैं, जो रूमर्स होते हैं ना बेसिकली, उनका मतलब जो रूमर्स की चीजें होती है वो हमेशा सच ही होती है, बाद में एक्चुअल में वो होती ही है। तो रूमर्स ये आए हैं कि 2024 में ये जो मतलब 2024 की स्टार्टिंग में, या फिर मैं कह लूं कि 2023 के एंड में जो उसकी पॉलिसी की एंड डेट थी उसमें चेंजेस आएंगे। चेंजेस, गुड चेंजेस आने वाले हैं। वो चेंजेस ये हैं कि अब जो भी स्टूडेंट आएंगे, या फिर ऑलरेडी जो स्टूडेंट हैं, ये वाले जो स्टूडेंट इस पॉलिसी में भी फॉल करते थे, जो 40 आवर, जो 40 मतलब 100 आवर्स थे पर 2 वीक्स के 50 आवर अ वीक, तो वो 100 आवर्स काम कर सकते थे। वो सारे स्टूडेंट या फिर आने वाले स्टूडेंट, उनके लिए नया नियम आने वाला है। वो नियम ये होगा कि आप 40 आवर्स काम करना अलाउड होंगे। ये सिर्फ रूमर्स है, अभी वो सोच रहे हैं। अभी इस साल के एंड में, हमें जब ये पॉलिसी एंड होने का टाइम आएगा तब तक ये पता चल जाएगा। जैसे ही वो न्यूज आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बट मुझे ये लगता है कि हाँ, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो सब स्टूडेंट्स के लिए अफोर्ड करना, क्योंकि आजकल कनाडा अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रखा था। 20 आवर में तो बेसिकली ना के बराबर ही पॉसिबल था। तो अगर अब जो है 40 आवर सबके लिए हो जाएगा तो वो सबके लिए बढ़िया हो जाएगा, एक बैलेंस बन जाएगा और मतलब बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ेगा। अब जॉब को लेके 2-3 चीजें हैं। जॉब को लेके एक, जैसे जॉब्स कम हो रखी थी, बहुत ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत आ रही थी। वो इसलिए भी हो रहा था क्योंकि पहले जब स्टूडेंट 20 आवर्स काम करना अलाउड होते थे, उनको मतलब 2 स्टूडेंट से 40 आवर पूरे करने पड़ते थे। अब जब उनको फुल टाइम करना काम अलाउड हो गया तो वो एक ही स्टूडेंट जो है वो 40 आवर काम कर लेता था। तो उनका जो 2 स्टूडेंट कवर करते थे 40 आवर, वो अब एक ही बंदा काम मतलब कवर करने लग गया, ठीक है। अब फिर वो जो एक बंदा था, ऑब्वियसली उसके लिए जॉब कम हो गई, उसको एक जॉब नहीं मिल रही है। बहुत सारी ऐसे लोगों को जॉब्स में दिक्कत आ रही थी। फिर ये भी दिक्कत आ रही थी कि जब आप कनाडा नए लैंड होते हो, जब नए एज ए ब्रांड न्यू इमिग्रेंट आप कनाडा में लैंड होते हो, तो मोस्टली जो कंपनीज होती थी वो कनेडियन एक्सपीरियंस आपसे एक्सपेक्ट करती थी कि आपके पास रेज्यूमे में कनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पाती थी। इसलिए बहुत बार, क्योंकि फैक्ट्रीज में किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस होना इतना नेसेसरी नहीं होता, इवन दो कि वो मांगते हैं, बट अगर नहीं भी हो तो आपको मिल जाती है। इसलिए कई बार आपको इनिशियली जस्ट कनाडा का एक्सपीरियंस लेने के लिए, अगर आप बहुत ही वेल एजुकेटेड भी हो, आपने बहुत अच्छी जॉब्स भी करी हुई हैं, बट स्टिल आपके पास अगर कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं होता था, तो बहुत सारे लोग इनिशियली आके वेयर हाउस में काम करते थे, पैकेजिंग का काम करते थे, अमेजोन में काम करते थे, ऐसी चीजों में जगह पे काम करते थे ताकि उनको कनाडा का एक्सपीरियंस मिल सके। तो अब जो कनाडा के लेबर मिनिस्टर हैं डेविड पकीनी, उन्होंने अभी अपनी स्पीच में बोला
बोला है कि ओंटारियो सबसे पहली प्रोविंस होने वाली है जिसमें वो एलिमिनेट करने वाले हैं कि आपको अगर कनाडा में एक जॉब चाहिए तो आपको कनाडा का एक्सपीरियंस होना नेसेसरी नहीं है। तो वो करने वाले हैं, रिक्रूटर्स को बोलने वाले हैं कि कनाडा का जो एक्सपीरियंस आप नहीं मांग सकते। अगर किसी के पास, अगर आप उनकी इंटरव्यू लेते हो, आपको लगता है कि वो कैपेबल एनफ है आपकी पोजीशन को फुलफिल करने के लिए, तो सिर्फ उसके पास कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से आप उसको जॉब से मना नहीं कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, आप स्टिल अच्छी जॉब, अगर आपके पास क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशन है, आप इंटरव्यू को क्रैक कर देते हो, तो डेफिनेटली आपको वो जॉब मिलेगी। ना कि जॉब आपको इस बेस पे मिलेगी कि आपको, आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग रेज्यूमे में झूठा एक्सपीरियंस डालते थे कि मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने वहां पे काम किया, कई बार वेरिफिकेशन हो जाती थी तो उनके लिए दिक्कत होती थी। अब अगर आपने इंडिया में या किसी भी कंट्री में कोई अच्छी जॉब करी है, उस जॉब के बेसिस पे भी आप कनाडा की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ना कि आपको कनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए। ये अभी लेटेस्ट नई न्यूज थी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और जॉब्स का ये भी है कि अब जैसे अगर हर कोई स्टूडेंट, क्योंकि अभी एक कल्चर कह लो या एनवायरमेंट बन जाता है। अब जैसे पहले 20 आवर्स का स्टूडेंट्स का एनवायरमेंट होता था, स्टूडेंट्स को जॉब लेने में दिक्कत होती थी। स्टूडेंट्स का क्या रहता था, कई एम्प्लॉयर, जैसे हम जब जाते हैं तो एम्प्लॉयर बोलता है ओके आप स्टूडेंट हो, आप 20 आवर ही कर सकते हो, ओके सॉरी मुझे फुल टाइम बंदा चाहिए। तो ऐसे में भी दिक्कत आ रही थी, ठीक है। अब वो सब 40 आवर्स अलाउड करना काम, मतलब एलिजिबल हो जाएंगे, तो एम्प्लॉयर को भी मतलब एक ही बंदा मतलब उनको चाहिए हायर करने के लिए, और वो चाहे स्टूडेंट हो चाहे जो भी हो, बट वो फुल टाइम काम कर सकता है। तो जॉब लेने में भी, इस चीज में भी थोड़ी सी ईजी हो जाएगा अगर ये एक्चुअल में इफेक्ट हो गया, ये रूल जो है, ठीक है, मतलब ये पॉलिसी अगर इफेक्ट हो गई एक्चुअल में। तो ये था मतलब कि 2-3 चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और हाउसेस को लेके जो क्राइसिस आ रखा है कनाडा में, हाउस मार्केट बहुत ज्यादा अप जा रखी है इस टाइम पे। कनाडा मतलब इवन की गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया था कि कनाडा इज ऑफिशियली इन रिसेशन राइट नाउ। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत कुछ अप हो चुका है, इवन की रेंट्स आर ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। बट अभी बोलने को तो ये भी बोल रहे हैं लोग कि अगले साल तक कम हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा, अगले साल के मिड तक मुझे लगता है थोड़ा चीजें स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगी। बट आप ये सोचो कि जिस चीज का प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है, अब किसी ने कोई $1500 इस टाइम पे रेंट दे रहा है, कोई कल को कम हो गया, कोई भी ओनर जिसको $1500 मिल रहा है वो $1000 तो नहीं कर देगा, या फिर वो $1400 तो नहीं कर देगा। वो कोई भी बंदा अपने प्राइसेस कम नहीं करेगा। ये तो मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? ऑब्वियसली अगर आप अपने आप को मतलब इस प्लेस पे रख के सोचो कि आज कोई बंदा आपको, आपने कोई अपना घर का बेसमेंट या कोई आपको कुछ भी प्रॉपर्टी आपने अपनी रेंट पे दे रखी है, अगर आज इंडिया में भी अगर एग्जांपल ले लो, अगर आज इंडिया में आप उस प्रॉपर्टी का रेंट 25,000 या 15,000 20,000 जितना भी ले रहे हो, आने वाले सालों में जा तो आप उसको स्टेबल रख सकते हो कि हाँ इतना कर सकते हो कि आप उससे बढ़ाओगे नहीं, ठीक है। बट मैंने ऐसे नहीं देखा कि कम ही कर दोगे, कम मैंने आज तक नहीं होते हुए देखा। हाँ ये होता है कभी कभी कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है तो नेगोशिएशन हो जाती है। अगर 1500, अब उसको पता है कि किसी बंदे ने मतलब न्यू जो ऑलरेडी रेंटेड है चीजें, जो ऑलरेडी प्लेसेस रेंटेड है, अब कोई नई सोसाइटी बन गई, अब नई सोसाइटी को उसमें फिल आउट करने हैं, उन्होंने रेंट पे चढ़ाने अपार्टमेंट्स, राइट। अब उसको ये भी पता है कि बाहर मार्केट में $1500, $1600, $1700 या $2000 का रेंट चल रहा है, तो वो क्यों 1500 में किसी को देगा। हाँ उसको थोड़ा लोग अपनी तरफ खींचने के लिए वो थोड़ा पता कम कर सकता है, हो सकता है वो कर दे कि ओके 1800, या वो हो सकता है वो कर दे 1900। बट जो ऑलरेडी कोई बंदा अपने हाउस का या अपनी बेसमेंट का रेंट 2000 ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो 2000 से आपको 1500 में या आपको 1700 में दे देगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ ये है कि थोड़े से जो नए लोग होंगे वो कंपटीशन को compete करने के लिए अपने प्राइसेस थोड़े लो रख सकते हैं, या फिर ये जो लोग अभी बढ़ाने का सोच रहे थे उनको स्टेबलाइज करना पड़ सकता है। क्योंकि जब वो आसपास मार्केट में देखेंगे कि लोगों को 1 बेडरूम की बेसमेंट जो है 1500 में मिल रही है, मैं 1800 में दे रहा हूं, तो मेरे पास कोई क्यों आऊगा। ओहो, उस वजह से ये हो सकता है कि वो 1800 की बजाय फिर 1500 कर दे, मैच कर दे, या फिर 1550 कर दे। बट ऐसा नहीं है कि कोई बंदा अगर 1000 ले रहा है तो वो 800 लेना शुरू कर दे, रेंट्स कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रोसरीज का हाँ ये भी हो सकता है कि थोड़ा इन्फ्लेशन अगर कम हो जाएगी, थोड़े जैसे चीजों में थोड़ा डिस्काउंट लगते रहते हैं, तो हो सकता है चीजों के प्राइस थोड़े कम हो जाए। मतलब जो ग्रोसरीज है उसके प्राइसेस की बात चल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि ग्रोसरी के प्राइसेस जो है थोड़े ठीक करने की जरूरत है।
तो ये चीजें हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, बट इतनी ज्यादा नहीं जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इतनी जल्दी भी नहीं होगा जितनी जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। होते होते इसको साल तो लग ही जाएगा, जो मुझे लगता है साल नहीं तो 6-7 महीने तो आप लगा के चलो, सारी चीजें होने में 6-7 महीने तो लग ही जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने एक नया चैनल बनाया है, मैंने वैसे पहले भी बहुत बार आपको बताया है, जिसका नाम है अनस्टॉपेबल टुगेदर। हम वहां पे हमारी रेगुलर वीडियोस, जहां हमें कोई इवेंट आता है उसको सारी उसके रिलेटेड या ट्रैवल के रिलेटेड हम उस पे वीडियोस डालते हैं। तो प्लीज गाइस, जितना प्यार हम आप इस चैनल को देते हैं उतना ही प्यार दूसरे चैनल को भी शो कीजिए। मैं उसका लिंक भी आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज जाके सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।